वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक वीडियो जो कि हमारा लॉस्ट हो चुका है, यानी कि हम लोग जो लेक्चर नंबर 9 किए थे जिसमें हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच था और सिंगल प्लेट क्लच हम उसी में किए थे जो कि आईवी टेक्निकल पे लॉस हो चुका था। तो अब उसको हम फिर से कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच की। तो दोस्त, जो क्लच जो है वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है हमारा ड्राइविंग मेंबर, ठीक है। फ्लाईव्हील को हम लोग ड्राइविंग मेंबर कहते हैं, ड्राइविंग मेंबर। और एक होता है हमारा ड्रिवन मेंबर, ड्रिवन मेंबर, ठीक है, जिसको हम ये हमारा होता है फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है। और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग मेंबर, ठीक ना। तो ऑपरेटिंग मेंबर जो होता है हमारा जो है से रिलीज लीवर हो गया और प्रेशर प्लेट हो गया और आपका जो क्लच पैडल है, ये सब ऑपरेटिंग मेंबर है, ठीक है। तो ये जो वर्किंग इसका जो होता है वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका क्लच प्लेट, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखे हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, इट कनेक्ट्स द इंजन शाफ्ट एंड गियर बॉक्स शाफ्ट। ये क्या करता है कि इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स शाफ्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ पावर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ पावर कैन बी अफेक्टेड बाई फ्रिक्शन बिटवीन 2 और मोर रोटेटिंग कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन प्लेट। जो पावर जो है आपका क्या होता है कि इंजन से पावर निकल कर करके ये फ्लाई अगर इसके लास्ट छोर पे फ्लाई लगा हुआ रहेगा और इसी फ्लाई के साथ जो है आपका क्लच प्लेट जो है असेंबल्ड रहता है। और ये फ्लाई जो आपका इसका जो ये वाला सरफेस रहेगा उसके साथ जो है आपका फ्रिक्शन प्लेट जब सटता है तो वही फ्रिक्शन प्लेट सटने के कारण से, वो फ्रिक्शन के कारण से ये जो है रोटेशन लेना शुरू हो जाता है। क्योंकि फ्लाई तो रोटेट कर रहा होता है तो ये रोटेशन लेना शुरू हो जाता है। तो प्रेशर प्लेट इसको पुश कर करके रखेगा ताकि इसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो जकड़ा हुआ रहे, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ रहे, तब ये रोटेशन में रहेगा। और ये जो आपका क्लच है हमेशा इंगेज्ड पोजीशन में रहता है, ठीक है। जब तक हम लोग क्लच पैडल नहीं दबाते हैं तब तक वो इंगेज्ड पोजीशन में रहता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण से जब ये रोटेशन लेने लगता है तो पावर जो है से आपका इंजन से लेकर के गियर बॉक्स में ट्रांसमिट होता है। गियर बॉक्स से आपका फिर चला जाता है प्रोपेलर शाफ्ट में। प्रोपेलर शाफ्ट से आपको डिफरेंशियल से होते हुए पावर जो है से आपको व्हील तक पहुंच जाती है, ठीक है। डिफरेंशियल के पास जा कर करके पावर जो है से आपका 90 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, दोनों व्हील्स पे। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली में क्वेश्चन ही है, जो जो बातें भी बोल रहे हैं इस पे हम, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कि कहता है कि से द ट्रांसमिशन ऑफ पावर कैन बी अफेक्टेड बाई फ्रिक्शन बिटवीन 2 और मोर रोटेटिंग कॉन्सेंट्रिक सर्फेसेस कॉल्ड एज ए फ्रिक्शन प्लेट। फ्रिक्शन प्लेट के कारण से जो पावर है वो दोनों आपको जो शाफ्ट होगा दोनों सरफेस होगा उसके बीच पावर जो है अफेक्ट होता है और वही पावर जो है ट्रांसमिट करता है, ठीक है। कहता है कि द फ्रिक्शन प्लेट कैन बी प्रेस्ड फर्मली। फ्रिक्शन प्लेट जो है उसको हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में फ्रिक्शन प्लेट को नहीं हम लोग प्रेस करते हैं, हम लोग जो है क्लच पैडल को प्रेस करते हैं। तो क्लच पैडल को जब प्रेस करते हैं तो वो जो है से डिसंगेज पोजीशन में आता है, ठीक है। तो फर्मली अगेंस्ट वन अनदर बाय मीन्स ऑफ एक्सियल फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग एंड प्रेशर प्लेट, देन इट इंगेज्ड एंड द क्लच टेंड्स टू रोटेट एज अ सिंगल यूनिट। जब हम लोग फ्रिक्शन प्लेट को उसको हम लोग कह सकते हैं कि इंगेज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लच पैडल को छोड़ देते हैं तो वो इंगेज होता है, ठीक है। क्लच पैडल को जब दबाते हैं तो वो डिसंगेज पोजीशन में रहता है, ठीक है। और जैसे ही क्लच पैडल को छोड़ते हैं तो प्रेशर प्लेट जो है वो फोर्स लगाता है फ्रिक्शन प्लेट पे, ठीक है। फ्रिक्शन प्लेट पे
फोर्स लगाता है, उसको प्रेस करता है यानी दबाता है, ठीक है, और दबा कर करके उसको फ्लाईव्हील के साथ अटैच कर देता है, फ्लाईव्हील के साथ उसको अटैच कर देता है, ठीक है। इस पे फोर्स लगा करके इसको फ्लाईव्हील के साथ अटैच कर देता है। अगर फ्लाईव्हील अब रोटेशन लेगा तो निश्चित रूप से ये फ्रिक्शन प्लेट भी रोटेशन लेगा, और ये फ्रिक्शन प्लेट जो है ये जुड़ा हुआ रहता है आपका शाफ्ट से, जो कि गियर बॉक्स को जाता है, ठीक है। तो गियर बॉक्स वाले शाफ्ट से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो ये फ्रिक्शन प्लेट जब रोटेट करेगा तो गियर बॉक्स वाला शाफ्ट भी रोटेशन में लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पावर जो है ट्रांसमिट होने लगता है, ठीक है। अब जैसे ही ये आप इसको छोड़ते हैं यानी कि क्लच पेडल छोड़ते हैं तो ये आप खुद ब खुद प्रेशर प्लेट के प्रेस होने के कारण से ये चला जाता है इंगेज्ड पोजीशन में, इससे जा कर के जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि देन इट इंगेज एंड द क्लच टेंड्स टू रोटेट एज ए सिंगल यूनिट। जब वो इंगेज हो जाता है तो वो सिंगल यूनिट की तरह रोटेशन करता है, ठीक है। द रोटेटिंग ए स्पीड ऑफ कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस और अदर शाफ्ट इज डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन फोर्स। ये सॉफ्ट नहीं है, शाफ्ट है, ये मिस्टेक हो गया, चूँकि यहाँ पे बोल करके लिखते हैं तो उसमें ये डिटेक्ट कर लेता है उस तरह से, ये सॉफ्ट के जगह पे शाफ्ट है, ठीक ना। ये आपको शाफ्ट पे कहता है कि द रोटेटिंग स्पीड ऑफ कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस और अदर शाफ्ट इज डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू एक्सियल फोर्स अप्लाइड बाय अ स्प्रिंग। द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय क्लच इज गिवन एज। इसमें जो स्प्रिंग लगे होते हैं वो आपका एक एक्सियल फोर्स के कारण से, माने वो एक्सियल फोर्स इस पर जनरेट करता है, जिसके कारण से जो है आपका ये वर्क करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये पावर को ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। और वही जो स्प्रिंग होता है आपको जर्किंग से भी बचाता है। जर्किंग करने का मतलब है कि वो मैनुअली अगर अचानक से अगर कनेक्ट होता है फ्लाईव्हील के साथ, अगर अचानक से कनेक्ट हो जाता है ये चलते समय, तो निश्चित रूप से आपको जर्किंग महसूस होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में स्प्रिंग लगा देते हैं, तो उसके वजह से ये जब स्प्रिंग पे लोड आता है तो वो धीरे धीरे इसको इंगेज करवाता है, ठीक है। और फिर इस डिसंगेज होता है तो उस समय भी आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती है, ठीक है। अगर टॉर्क ट्रांसमिटेड की बात करें कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा आपको क्लच प्लेट, तो आपको है यहाँ पे N इंटू डब्लू इंटू आर, जहाँ पे N जो है से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक। T जो है से टॉर्क ट्रांसमिटेड है, ठीक है। N जो है से आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, बिटवीन फ्रिक्शन प्लेट एंड फ्लाईव्हील, ठीक है। अच्छा, W जो है से क्लैंपिंग फोर्स है, ठीक है, W जो है क्लैंपिंग फोर्स है, और R जो है क्लच ऑफ रेडियस ऑफ क्लच है, यानी क्लच का रेडियस है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें बात करते हैं कि से जो फ्रिक्शन प्लेट बनी होती है वो एस्बेस्टस फाइबर की बनी होती है, ठीक ना। एस्बेस्टस फाइबर की या किसी और फाइबर की बनाया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फाइबर के बनाया जा सकता है जो कि फ्रिक्शन मटेरियल होता है, ठीक ना। जो आपको जब फ्लाईव्हील के साथ जुड़े तो उससे पावर को ट्रांसमिट आसानी से कर सके, ठीक ना। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन प्लेट जो होता है हमारा ड्रिवन मेंबर होता है, फ्लाईव्हील जो होता है ड्राइविंग मेंबर होता है, और जो आपका क्लच पैडल और रिलीज लीवर ये सब जो होता है हमारा वो होता है ऑपरेटिंग मेंबर, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लच पे। तो टाइप्स ऑफ क्लच में अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे क्लच के, ठीक है, जिसमें से कुछ आपके सिलेबस में पढ़ना है, तो जो सिलेबस में आपको पढ़ना है उसको हम यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं, जिसमें जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लिखे क्या कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लच इन विच सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यानी और आपके सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला हमारा है सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है। दूसरा हमारा होगा मल्टी प्लेट क्लच। तीसरा हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और चौथा जो होगा डायफ्राम स्प्रिंग क्लच। तो डायफ्राम स्प्रिंग क्लच कोई डिफरेंट
क्लच नहीं होता है, ये सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच ही होता है, बस उसमें स्प्रिंग का डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉइल स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जैसे डायफ्राम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायफ्राम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं इसके जगह पे, और वो फ़ायदेमंद भी होता है। वहाँ पे पावर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है से इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि इसमें स्प्रिंग वाला में जैसे एक खास पॉइंट पे आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा होता है। ठीक है, तो इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सरकमफेरेंशियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपका होता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें आती हैं इसमें कॉइल स्प्रिंग क्लच में, और डायफ्राम स्प्रिंग क्लच में आपको फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। और एक और बात है कि से जो आपका डायफ्राम स्प्रिंग क्लच होता है वो आपको वेटेड भी होता है, यानी कहने का मतलब है कि से वो जो है एक फ्लूइड में रहता है, एक लिक्विड में रहता है, तो इससे डिफ़र हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहले सिंगल प्लेट क्लच की बात करते हैं। पढ़ना है आपको कितना, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, डायफ्राम स्प्रिंग क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जैसे ऑप्शनल है, उसको आप नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो मेन रूप से सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, डायफ्राम स्प्रिंग क्लच। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। हमारा सिंगल प्लेट क्लच आज हम लोग यही वीडियो जो से हमारा लॉस हुआ है, और बाकी सारा वीडियो आपका है, तो देखते हैं इसको हम। तो सिंगल प्लेट क्लच में हमारा जो फ्रिक्शन प्लेट होता है वो एक होता है। ठीक है, एक फ्रिक्शन प्लेट होता है, जो कि आपको ये वाला पोर्शन जो है से फ्रिक्शन प्लेट का है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो फ्रिक्शन प्लेट लगा हुआ होता है। ठीक है, और इस पे एस्बेस्टस की लाइनिंग की हुई होती है। जैसे ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, यहीं पे आपका फ्रिक्शन लाइनिंग किया हुआ रहता है। बीच में यहाँ पे आपको प्लेट में इस तरह का प्लेट आपका रहता है, तो बीच में आपको स्प्रिंग लगाया हुआ रहता है। ठीक है, ताकि जो है से इस शॉक को सहन कर सके। ठीक है, जर्किंग को सहन कर सके। और ये आपका इंजन से यहाँ पे पावर सप्लाई हो रही है। ठीक है, इंजन से आपको पावर सप्लाई यहाँ पे हो रही है, और ये हमारा फ्लाई व्हील है, ड्राइविंग मेंबर। ठीक है, जो कि चलाएगा। ठीक है, तो ये इंजन से जो पावर सप्लाई हो रही है तो कंटिन्यूस रोटेशन में रहेगा आपका ये वाला फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील आपका कंटिन्यूस रोटेशन में है, तो ये अगर मान लेते हैं कि इंगेज्ड पोजीशन में सब कुछ अभी सटा हुआ दिख रहा है, अभी आप जो है से क्लच पेडल को छोड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसको दबाए नहीं है, छोड़े हुए हैं, तो क्या है कि अभी इंगेज्ड पोजीशन में है। तो उस स्थिति में क्या है कि ये जो प्रेशर प्लेट है इसको पुश किए हुए, यानी कि इसको प्रेशर के साथ इसको पुश किए हुए। ठीक है, तो जब ये सिंगल यूनिट की तरह रोटेशन में लेते रहेगा, रोटेशन करते रहेगा। ठीक है, ये सारा यूनिट आपका रोटेट कर रहा होगा, और साथ ही साथ क्लच प्लेट जो है से यहाँ पे आपका शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस शाफ्ट को भी रोटेट कराएगा। यहाँ पे हमारा शाफ्ट जो है से जा कर करके गियर बॉक्स में जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऑपरेशंस की अगर बात करें, तो ऑपरेशन में हमारा क्या होता है कि जब हम क्लच पेडल को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये वाला मेंबर इधर की ओर जाएगा, और ये वाला जो मेंबर है कुछ इस तरह से प्रेस करता है इसको। ठीक है, तो जब इस तरह से प्रेस करेगा तो ये आपको इधर की ओर स्प्रिंग पे आपको फोर्स करेगा। ठीक है, जो प्रेशर प्लेट है इधर की ओर फोर्स करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा। तो उस स्थिति में आपका क्या होता है कि ये जो आपका फ्रिक्शन प्लेट है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन प्लेट फ्री हो जाता है और इससे हट जाता है, यानी फ्लाई व्हील से थोड़ा सा इधर की ओर हट जाता है। तो उसके कारण से आपको जब फ्री हो गया तो पावर ट्रांसमिशन बंद हो गया। तो पावर ट्रांसमिशन बंद हो गया तो अब उस स्थिति में आप जो है से आसानी से गियर वगैरह चेंज कर सकते हैं, आसानी से आप स्पीड को कम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बढ़ाने के लिए तो आपको निश्चित रूप से इसको इंगेज करना पड़ेगा फिर से, और एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, लेकिन कम कर सकते हैं आप स्पीड को। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं वर्किंग का। ये हमारा ऑपरेटिंग मेंबर हो गया, ये हमारा ड्राइविंग मेंबर हो गया, और ये वाला जो है आपका क्लच प्लेट जो है फ्रिक्शन प्लेट, वो हमारा ड्रिवन मेंबर हो गया। ठीक है, ड्राइविंग, ड्रिवन और ये ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा था सिंगल प्लेट क्लच।
ठीक है, जिसके बारे में हम लोग देखें। ये हम इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें आपका लगा हुआ है कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। सरकमफ्रेंशियली ये कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है से अनइक्वली होता है, ठीक ना। यही जब इसमें आपको लगा दिया जाता है इस तरह का डायफ्राम स्प्रिंग, तो इस पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये चारों तरफ जो है से एक समान प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये हमारा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग गियर बॉक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे साइक्रोमेश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टॉर्क कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, फिर हमारा ओवर ड्राइव हो जाएगा। आगे हमारा बहुत सारा टॉपिक आने वाला है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसको कीजिएगा। इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपको। क्लच से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, तो आप क्लच को अच्छा से कर लीजिएगा। दो ही चीज़ तो है, एक सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच, ये दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच से पूछे क्वेश्चन कहा जाएगा, या फिर यही कहा दिया जाएगा कि इसे क्लच को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इसकी तैयारी कीजिए आप। The clutch cover assembly consists of a cover which carries the cast iron pressure plate, the pressure spring and the release lever. This entire assembly is bolted to the flywheel and rotates with it at all the time when the engine is running. The flywheel and the pressure plate grip the driven member, that is clutch plate, between them under the action of pressure spring. Number 2. Driven member. It is a clutch plate which is free to slide lengthwise on the splines provided on the clutch shaft. It consists of two sets of friction material made of asbestos fiber. The torsion springs are mounted on the hub flange, which reduce torsion vibrations and shocks when the clutch plate is gripped between the pressure plate and flywheel. Number 3. Operating members. The operating members consist of a foot pedal, linkage, release bearing, and return spring to ensure proper operation of the clutch. And this is the shaft to the gearbox. When all the main parts, driving members, operating members, and driven members are assembled together, it makes single plate friction clutch. Operation of single plate friction clutch. When the clutch pedal is pressed to disengage the clutch, suitable linkage moves the thrust or release bearing forward towards the flywheel to come in contact with the rotating fingers or release lever of the clutch assembly. The release lever are pivoted to the clutch cover with the outer ends connected to the pressure plate. The light pedal pressure and large release bearing displacement towards the flywheel is translated by the release lever into high pressure and small displacement, which opposes the action of pressure springs. This causes the pressure plate to move away from the clutch plate and flywheel. This results to allow the flywheel and pressure plate to turn without transmitting power to the clutch plate and clutch shaft. Thus the clutch operation gets disengaged. Reverse is the engaged operation when the clutch pedal is released.